इससे ये बढ़ती है और इससे ये बढ़ती है, दोनों बढ़ती है। अभी छोटे उस्ताद ने ये तो बता दिया कि ये दिमाग के लिए है, ये नज़र के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन कैसे अच्छी है आज हम गाजर के बारे में बात करेंगे, यानी कि कैरेट के बारे में 5 मिनट्स अपने लिए। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखते हैं अंत में भी छोटे उस्ताद आज क्या कहते हैं आप सबके लिए। खैर, बात चली थी गाजर की। गाजर के अंदर कितनी अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है, फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और साथ में होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो बॉडी में जाने के बाद विटामिन ई में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए के जो फ़ायदे हैं वो आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, यानी कि समझने की ताकत को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग के लिए बेहतरीन चीज़ है। और ये सर्दियों में ही आता है, सर्दियों में, ताकि बीटा कैरोटीन ज़्यादा मिलने के बाद हम जो कुछ पढ़ें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो भी पढ़ें उनको याद हो जाए, समझने की शक्ति बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए जल्दी से ग्रास्प हो जाए। इसके अलावा गाजर के बारे में बहुत सारे अनुसंधान हो चुके हैं। ये पहले से ही प्रूव था कि गाजर कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हालिया में एक दिन मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक जगह पे रिसर्च हुआ कि विटामिन ए जब दिया गया तो उसके अंदर कीमोथेरेपी जैसे ही कैंसर को फैलने से रोकने की ताकत पाएगी या उसमें योग्यता पाएगी। तो गाजर का प्रयोग देखिए कितना फ़ायदेमंद है, एंटी कैंसरस है, विज़न को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, समझने की ताकत को बढ़ाता है। विटामिन होने के कारण हमारी आँखों के मसल्स को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। और आज के ज़माने में जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल और टीवी के ऊपर जाने लगे हैं, तब हमें आँखों के बारे में और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत महसूस हो रही है। लुब्रिकेंट्स छोटे-छोटे बच्चों को डालने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोबाइल के ऊपर बच्चे बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद ऐसे करना शुरू कर देते हैं और माँ-बाप के लिए चिंता का विषय हो जाता है। और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस डॉक्टर्स के पास भी नहीं रहती है और बहुत छोटी उम्र में चश्मे भी लग जाते हैं, तो इसलिए गाजर का प्रयोग बच्चे को भी करना शुरू से सिखाएँ। इसके अलावा इसमें फाइबर होने के कारण ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, यानी कि कब्ज़ को दूर करता है। अगर आप इसको प्रचुर मात्रा में लेते हैं, और मैं ख़ास तौर पे आपको सलाह करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं, ख़ास तौर पे जब थोड़ा-सा विषयांतर बात कर रहा हूँ, हमारी बहनें आती हैं, महिलाओं को ना दूध बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि दूध पीना है, तो वो बोलती है कि बर्फ़ी खा सकते हैं, उसमें भी तो दूध होता है। लेकिन नहीं, इसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो सर्दियों में बहुत गजरेला खाते हैं या गाजर पाक खाते हैं, उससे तभी तो गाजर चली जाती है। जी नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत कम हो जाती हैं और उसके अलावा वो डाइजेस्ट होने में बहुत डिले होता है, और जब डाइजेस्ट कोई चीज़ बहुत देर में होगी तो उसका शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, बल्कि हानियाँ होनी शुरू हो जाती है। जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उनके लिए बहुत दिक्कत है, ट्राइग्लिसराइड वालों के लिए बहुत दिक्कत है, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो तो बिल्कुल भी गजरेला खा नहीं सकते हैं। इसलिए गाजर का जो बेहतरीन तरीका है, हालाँकि आप गाजर को सैलेड में ऐसे भी खा सकते हैं, छोटे-छोटे टुकड़े करके, उसके अलावा आप गाजर का जूस भी पी सकते हैं। लेकिन बेहतरीन, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप गाजर को ग्रेट करें, कद्दूकस करें, और उसको खाना खाने से पहले 10-15 मिनट पहले चबाना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें। आप देखिए बहुत अच्छा-सा फाइबर जाएगा, फाइबर जाने के बाद कब्ज़ भी दूर होगी और हम सब बहुत तंदुरुस्त हो जाएँगे। अब देखते हैं छोटे उस्ताद क्या कहते हैं। लाइक तो करो, कमेंट तो करो।